हम सभी लोग जानते हैं कि जब मानव का विकास पृथ्वी पर हुआ तो सबसे पहले उसको पता नहीं था कि किस तरह से जो है एक दूसरे से संवाद किया जाए। तो उसने कुछ संकेतों को लिखना शुरू किया। तो संकेतों से लिखते लिखते फिर भाषा का विकास हुआ, और जब भाषा का ज्ञान हो गया तो उसके बाद वो लिखना और पढ़ना सीख गया। लिखना पढ़ना सीखने के बाद वो उत्तरोत्तर विकास करता गया, और जब उत्तरोत्तर विकास करता गया तो अपने चारों ओर की चीजों को जानने का प्रयास किया। जब चारों ओर की चीजों को जानने का प्रयास किया तो अनेक विषयों का निर्माण हुआ। अब भौतिक अवस्था में, यानी कि जिस रूप में जो चीजें हैं उसका अध्ययन करना। कोई भी चीज है किसी रूप में है तो उस रूप में क्यों है, ये क्या कारण से है, कौन सा उस पर बल लग रहा है, ये सारा नियम फिजिक्स के अंतर्गत यानी कि भौतिक में पढ़ाया जाता है। इसी तरह से जो हमारे चारों तरफ केमिकल यानी कि जो पदार्थ होते हैं उससे किस प्रकार से परिवर्तन होता है, हमारे जीवन में उसका क्या महत्व होता है, जब इसका अध्ययन किया गया तो ये रसायन विज्ञान कहलाया। और रसायन विज्ञान की दो शाखाएं होती हैं, कौन कौन सी? कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन। तो अकार्बनिक रसायन ऐसे रसायन होते हैं जो हमारे शरीर में नहीं बनते। पहले यह धारणा बनती थी कि जो कार्बनिक रसायन है वो मनुष्य के शरीर में ही या जीव के शरीर में ही उत्पन्न होते हैं, लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने मनुष्य के शरीर के बाहर भी इसका निर्माण किया तो ये मिथक खत्म हो गया कि जो कार्बनिक रसायन है वो जीव के शरीर में ही उत्पन्न होता है। ऐसा नहीं है। तो ये विज्ञान है, विज्ञान जो है अपनी अवधारणाएं हमेशा बदलता रहता है। जब तक कोई अगली खोज नहीं होती है तब तक उसी को सत्य माना जाता है। जब खोज हो जाती है तो उस अवधारणा को बदल दिया जाता है। जैसे खोज हुआ था कि एटम क्या होता है, अणु क्या होता है, तो पहले बताया गया, डाल्टन ने बताया कि जो पदार्थ होते हैं वो अणुओं से मिलकर के होते हैं और ये अविभाज्य होते हैं, इसको विभाजित नहीं किया जा सकता है। लेकिन बाद में खोज हुआ तो पता चला कि ये तो विभाज्य हैं, इसको प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन में तमाम कणों में विभाजित किया जा सकता है। तो जब तक खोज नहीं हुआ था तब तक तो वही माना जा रहा था, लेकिन जब खोज हो गया तो आगे उसको कंटिन्यू किया गया। इसी तरह से जो प्राचीन काल में हमारी चीजें थी उसको लिपिबद्ध किया गया, यानी कि जो घटनाएं प्राचीन काल में घटित हो चुकी हैं उसको पुस्तक का रूप दिया गया तो उसको इतिहास कहा गया। अब इतिहास में क्या होता है? इति का मतलब होता है पुराना और हास माने गाथा, यानी कि जो पुरानी गाथाएं, जो पुराने कहानियां हैं उसको किसी किताब में सजो दिया जाए तो उसको क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। इसी तरह से भूगोल का निर्माण हुआ। भूगोल, जो पृथ्वी है गोल, यहां से इसका कंसेप्ट आया कि पृथ्वी गोल है। तो पृथ्वी पर क्या क्या है, पृथ्वी पर कैसा मौसम होता है, कहां पर कौन सी चीजें, कौन सा देश है, कौन से रास्ते कैसे हैं, मौसम के बारे में, ये सारी चीजें जो हैं जियोग्राफी के अंतर्गत पढ़ाई जाती हैं। जो दशाएं होती हैं पृथ्वी पर, हवा चल रही है तो क्यों चल रही है, किस डायरेक्शन से चल रही है, तो ये सब भूगोल के अंतर्गत पढ़ाया जाता है। तो इसी तरह से तमाम सारे विषयों की उत्पत्ति हुई। अब विषय में भी विषय, जैसे अगर बायोलॉजी का हम बात करें तो बायोलॉजी में बहुत सारे विषय हैं, उसकी शाखाएं हैं। जैसे अगर हम मत्स्य पालन करते हैं तो मत्स्य विज्ञान हो गया, ठीक है। पोल्ट्री यानी कि मुर्गी पालन करते हैं तो पोल्ट्री वाला अलग हो जाता है। इसी तरह से इसकी बहुत सारी शाखाएं निकल के आती हैं। अभी जीन टेक्नोलॉजी चल रहा है, जीन पर जो कार्य हो रहा है तो उसको जीन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। और बायोकेमिस्ट्री में जो है ऐसे जो है पदार्थ का निर्माण किया जा रहा है जो हमारे लिए आवश्यक होता है।
मनुष्य के शरीर में किन चीजों की आवश्यकता है और वो हमें नहीं मिल रहा है, तो हमारे वैज्ञानिक दिन रात इस पर लगे हुए हैं और उसकी खोज करते हैं, और खोज करने के बाद वो चीजें हमें बाहर से उपलब्ध कराते हैं। तो इस अध्ययन के बलबूते पर ही आज मनुष्य चांद तक पहुंचा है। तो चांद तक पहुंचने में बहुत सारा समय लगा है, और इस समय के लिए विभिन्न विषयों का अध्ययन करके उन्होंने एक ऐसा इंजन तैयार किया जो स्पेस में जा सके। इसमें स्पेस में कौन कौन सी कठिनाइयां होती हैं उसको ध्यान में रखते हुए स्पेस सूट बनाया गया, और वैज्ञानिक जो उनके साथ जाते हैं उनके लिए क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं उस पर आधारित एक्सपेरिमेंट करके सारी समस्याओं को हल करने के पश्चात अभी हाल में ही अमेरिका के अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने एक मिशन लॉन्च किया जो चांद का चक्कर लगा करके पुनः पृथ्वी पर आया है, और फिर दूसरा मिशन भी भेजने की तैयारी में है कि उस पर मनुष्यों को उतारा जाए। तो ये जमाना जो है टेक्नोलॉजी का है। टेक्नोलॉजी से अभी हाल में आप लोगों ने देखा कि अब युद्ध जो है पारंपरिक तरीके से नहीं हो रहे। अभी अमेरिका का और ईरान का युद्ध हुआ, उसमें टेक्नोलॉजी का युद्ध हुआ। अगर कोई कमजोर भी है तो भी वो टेक्नोलॉजी से दूसरे को मात दे सकता है। अब नया जनरेशन एआई का है, एआई पर आधारित सारी चीजें चल रही हैं। तो एआई के माध्यम से अब एआई का ही विस्तार हो रहा है, और उस समय ऐसा आएगा कि सब कुछ एआई पर आधारित होगा, और किसी में अगर ये अच्छा है तो किसी मामले में खराब भी है। इससे बहुत सारी लोगों की नौकरियां भी जा सकती हैं, लेकिन ये काम की दृष्टि से हमारे काम को बहुत आसान कर सकता है। एआई से हम जो काम घंटों में महीनों में करते थे, अभी हम बहुत कम समय में उसको आसानी से कर सकते हैं। तो इस तरह से ये सारा परिणाम जो भी हमारे इर्द गिर्द हैं वो सभी हमारे अध्ययन से आए हैं, विभिन्न प्रकार के विषयों के अध्ययन करने से ही आए हैं, और उत्तरोत्तर इसमें मनुष्य जो है अपनी सुविधा के हिसाब से आविष्कार करता भी जा रहा है। तो एक उसकी सुक्ति है कि आविष्कार क्या बोलते हैं उसको, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब तक आवश्यकता नहीं होगी तब तक किसी चीज का आविष्कार नहीं होगा, और जब हमें आवश्यकता महसूस होगी तो इस हिसाब से हम काम करेंगे। जैसे हमें कोरोना की दवाई तो पहले पता नहीं थी, लेकिन जब कोरोना आया महामारी तो हमने उस पर रिसर्च किया और उसकी दवाई बनाने में सफल हुए। तो इसी तरह से जब जब भी आवश्यकता होती है मनुष्य को, विज्ञान उसको रास्ता दिखाता है। इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। धन्यवाद।